हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। आज का वर्कशीट है 59 मैथ क्लास 9 के लिए। बेटा वृत्त का है, पार्ट 4 चल रहा है। वृत्त खंड के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं और हम लोगों ने बताया भी था। चलिए एक बार और देखते हैं कि वृत्त खंड में हम लोग जानते हैं कि जो वृत्त के केंद्र पे जो कोण बनता है, वृत्त के अन्य भाग पे बने कोण का दोगुना होता है। ठीक है, एक ही चाप से वृत्त के केंद्र पे बना कोण वृत्त के अन्य भाग पे बने कोण का दुगना होता है। तो आज हम जानेंगे कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित वृत्त शेष भाग के किसी अंतरित का दुगना होता है। इसे हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए, ये केंद्र है, ये एक चाप है पी क्यू, और यहां से केंद्र पे कोण बन रहा है। ये वाला कोण किसी भी अन्य भाग पे, मान लीजिए अन्य भाग इसी चाप से कोण बन रहा है, इसका ये दुगना होता है। तो चलिए हम एक बिंदु और लेते हैं, कहीं और वृत्त पे, मान लीजिए सी ले लिया। तो इसी चाप से अगर हम इसको बनाएं तो हम क्या देखेंगे कि जो ये केंद्र वाला कोण है, ये इसका दुगना था, पहले वाले कोण का दुगना था। ये मान लीजिए 100 है, ये 50 था, तो 100 का आधा 50 तो ये भी होगा। तो मीन्स कि ये दोनों कोण बराबर हो गए, है कि नहीं? ये दोनों कोण बराबर हो गए। तो हम इसे बोल सकते हैं कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो यही आज हम करने जा रहे हैं। इसको हमें प्रमेय बन गई हमारी, इसके थ्रू करना है कि हमें दिया क्या है, एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है। तो और दो पॉइंट दे रखे हैं, P और Q चाप है, उसको मिला दिया, PAQ और POQ दो बन जाएंगे, कोण बन जाएंगे। हम जानते हैं POQ दुगना है PCQ का और POQ भी दुगना है PAQ का। ठीक है, तो 1 और 2 से ये दोनों बराबर में आ जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो PAQ और PCQ बराबर आ जाएंगे, एंगल A एंगल C के बराबर आ गया। तो इसी को बोलते हैं वृत्तखंड, एक ही वृत्तखंड में बने कोण। यानी दुगना वाली थ्योरम से हमने ये प्रमेय भी निकाल ली है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। अब ये कहीं भी बन सकते हैं, हो सकता है कि वो ऐसे भी बन जाए, ऐसे भी बन जाए, तो ये भी 50 ही डिग्री होगा। यानी अगर हम इसको लेंगे तो ये कोण ACD तीनों ही इक्वल होंगे। चाहे कितने भी कोण बना लीजिए एक ही वृत्तखंड से, वो आधे ही होंगे सेंटर के, यानी सेंटर वाला उनसे दुगना होगा, केंद्र वाला। चलिए आकृति अगला देखते हैं। आकृति में देखिए MN जीवा है, M और N जीवा है ना, जो वृत्त का व्यास भी है, ये व्यास भी है ये। तो हमें ये जानना है कि ये कोण कितना होगा। हम ये जानते हैं कि ये 180 डिग्री है कि नहीं, लीनियर पेयर। हम जानते हैं कि 180 डिग्री है, और ये भी पता है कि एक चाप बन रहा है अर्धवृत्त वाला, तो जो ये कोण है ये इसका दुगना होगा MAN का। तो अगर ये 180 है तो ये आधा होगा, 180 का आधा होता है 90। तो यही तो हुआ ना, M1 दुगना हो गया MAN का, और फिर यानी कि MAN उसका आधा होगा। इसको बोलते हैं अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। तो क्या ये दोनों प्रमेय आज हमने की, क्या ये पिछली प्रमेय का आधार, पिछली प्रमेय से तो है ना, उसी से तो आगे ये निकल के आ रहे हैं कि एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना कोण वृत्त के शेष भाग पे बने कोण का दुगना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसी के थ्रू हमें चलना है। चलिए प्रश्न करते हैं। आकृति में देखिए PQR 110 डिग्री है ये, और PQRO जो है, देखिए PQR तो वृत्त पे है और O एक केंद्र है। क्या निकालना है आपको? OPR निकालना है। OPR ये तो पिछली बार भी था, है ना, तो इस बार हम इसको फिर समझ लेते हैं। तो ये कोण निकालना है, तो हम पहली बात तो ये जानते हैं कि जो ये केंद्र पे ये जो कोण है, कोण 1 नाम दे दिया, 2 3 4 सारे नाम दे दिए। देखिए 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3 और इसका नाम 4। तो कोण 1 जो है वो दुगना होगा POQ का, PQR का। ठीक है, तो यानी PQR 110 है, तो कोण 1 कितना हो गया बेटा? ये कितना हो गया? 110 गुणा 2, 220 डिग्री आ गया। तो कोण 1 का मान आ गया 220 डिग्री। वही लिखेंगे, एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना कोण वृत्त के शेष भाग पे बने कोई बिंदु है, मान लीजिए, उस पे बने कोण का दुगना होता है। अब ये आ गया हमारे पास 220।
तो हम ये जानते हैं कि ये बाहर है, दीर्घ है, अंदर की तरफ वाला पूरा टोटल होता है 360। तो एंगल 2 कितना आएगा, एंगल 1 और एंगल 2 होता है 360। ठीक है, तो एंगल 2 आ जाएगा, कोण 2 आ जाएगा, 360 में 220 हटा देंगे 140, अंदर का आ गया 140। अब आगे बात करते हैं इस त्रिभुज के अंदर। त्रिभुज POR में अगर हम देखें तो OP और OR बराबर है, त्रिज्याएं है ना। तो जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो इनके सामने का कोण यानी कोण 3 कोण 4 के बराबर होंगे। ठीक है ना, समान क्या लिखते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब कोण 3 और कोण 4 बराबर हो गए। तो कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर हम x ले लेते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी 2 जमा 3 जमा 4 180 होगा। और 2 का मान हमारे पास है ही 140 डिग्री, और इन दोनों को हमने x ही मान लिया है। तो यहाँ हो जाएगा x और x, 2 उधर चला जाएगा, x और x 2x हो गया। 2x बराबर 180 माइनस 140, तो 2x बराबर 40 डिग्री आ गया। x बराबर आ गया 40/2। ठीक है, x बराबर 40/2 यानी कि 20 डिग्री आ गया। कोण 3 और कोण 4 20 डिग्री आ गया। OPR हमारा 20 डिग्री आ चुका है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक वृत्त है, ये दे रखा है आपको, ABCD बिंदु है, ABCD दिख रहा है आपको वृत्त पे है, और BEC यानी कि ये 130 डिग्री है। हमें निकालना है ECD भी दे रखा है 20 डिग्री। निकालना क्या है, BAC ये निकालना है। तो देखिए हम ये जानते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि एक ही चाप पे बने कोण, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो ये है चाप, इस चाप से अगर हम देखें तो ये कोण बन रहा है और एक ये कोण बन रहा है, ये दोनों बराबर होंगे। यानी अगर हमें ये पता चल जाए BDC तो हमारा काम हो जाएगा। BDC कैसे पता चलेगा, यहां से हम यहां ये निकालेंगे, इसका नाम 1 दे देते हैं, इसका नाम 2 दे देते हैं, कोण 1 निकालते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हमारे पास कोण BEC जमा कोण 1 180 डिग्री होगा। रीजन क्या है, रैखिक युग्म। दिया वगैरह आप सब लिख लेंगे, क्या क्या दे रखा है वो सब जो दिया क्वेश्चन में लिख लीजिए। ये 130 डिग्री है, कोण 1 निकालना है 180 डिग्री। तो कोण 1 आएगा 180 माइनस 130 डिग्री, कोण 1 आ गया 50 डिग्री आ गया। अब हम ये जानते हैं ये 20 डिग्री दे रखा है, इसका नाम हम कोण 3 दे देते हैं, इसका नाम हम कोण 3 दे देते हैं। तो ये भी हम जानते हैं कि कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के कोणों का योग। ठीक है, और कोण 1 कितना है बेटा, कोण 1 50 है, कोण 2 हमें निकालना ही है, और कोण 3 हमारा ये होगा, ये जो 20 डिग्री हमने इसको कोण 3 माना है, तो ये है 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण 2 आ गया 180 माइनस 70 डिग्री यानी कि 110 डिग्री। और कोण 2 हमने किसको लिखा था, BDC को, यानी कोण BDC 110 डिग्री आ गया। और कोण BDC बराबर होगा किसके, देखिए इसके बराबर होगा BAC के, जो हमें निकालना है, कोण BAC के। तो दोनों ही 110 डिग्री हो गए। क्यों बराबर होगा, हम लिखेंगे एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं ना, तो दोनों ही 110 डिग्री के आ चुके हैं। क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 करेंगे। चलिए देखते पढ़ते हैं। आकृति में केंद्र O वाला एक वृत्त है, 3 बिंदु हैं, ABCD बल्कि 4 बिंदु हैं, है ना। अच्छा BOC ये 30 डिग्री है,
AOB 50 डिग्री है, हमें ADC निकालना है। तो हमने ये किया ना कि वृत्त के केंद्र पे बना कोण शेष भाग पे बने कोण का डबल होता है, शेष भाग पे कोई बिंदु है तो ये हम इसको जोड़ लेते हैं। हम ये देख रहे हैं कि कोण AOC बराबर होगा कोण AOB जमा कोण BOC। तो ये है 50 डिग्री, ये है 30 डिग्री, 50 और 30 होता है 80 डिग्री। अब हमें निकालना है कोण ADC। तो हम ये जानते हैं कि जो AOC है वो दुगना है कोण ADC के। रीजन क्या है? वही एक ही चाप से वृत्त के केंद्र पे बना कोण, एक ही चाप से वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर स्थित बिंदु से बने कोण का दुगना होता है। केंद्र वाला दुगना होता है ना, तो बस यही याद रखना है। और ये प्रमेय पिछली बार आई थी, आपको वो स्टेटमेंट लिखनी है। तो अब हमें तो AOC निकालना है कि ADC निकालना है? हमें तो ADC निकालना है और AOC हमारे पास कितना है? 80 डिग्री है। तो हम यहाँ 80 रख देंगे और 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ADC हमारा आ जाएगा। तो ADC कितना आया बताइए? कोण ADC आया 40 डिग्री। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमारी ये वर्कशीट पूरी होती है। आज हमने 2 प्रमेय की है। ये बताइए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है या नहीं। यस और नो में जवाब दीजिएगा कमेंट में। कमेंट का इंतजार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।